नमस्कार मित्रों, मैं राजेश्वर जायसवाल हूं। आप द नीति देख रहे हैं। द नीति में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, द नीति में हम बात नीतियों की ही करते हैं। नीति वो जो संविधान बताता है, नीति वो जो सरकार बनाती है, नीति वो जो प्रशासक लागू करते हैं, नीति वो जो जनता के ऊपर लागू किया जाता है, नीति वो जिसे हम झेलने के लिए अभिशप्त हैं, विशेष करके शिक्षा में और चिकित्सा में। अभी चिराग पासवान जो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष हैं, या कहें कि उस पार्टी के चिराग हैं, उन्होंने एक बात कही है नालंदा के एक सभा में, जहां खचाखच भीड़ थी और काफी लोग इकट्ठा थे और सुनना चाहते थे। व्यग्र थे वो लोग कि ये हमारे नए नेता क्या कह रहे हैं। नेता नए नहीं है, लेकिन उनसे संभावनाएं काफी है उनके लोगों को, क्योंकि वो एक तरह से दलितों की राजनीति अभी नहीं कर रहे हैं, इस पर विशेष फोकस नहीं करते हैं। जैसे एक बार लालू जी ने MY समीकरण बनाया था और उस पर बहुत ज़्यादा आगे बढ़े थे और बढ़ते रहते थे। अभी वो A to Z हो गया है। लेकिन इसी तरह उनके जो पिता है, चिराग पासवान जी के पिता थे रामविलास जी, उन्होंने भी DM किया था, दलित और मुस्लिम। तो लेकिन चिराग पासवान इससे कुछ अलग हटके दिखते हैं और वो कोशिश भी करते हैं। शायद जो भी नए लोग राजनीति में आते हैं तो ऐसा होता है कि वो कुछ नई चीज़ों को लेके आते हैं और इसकी ज़रूरत होती है, क्योंकि दुनिया जो है वो परिवर्तनशील है और ये होना भी चाहिए। तो चिराग पासवान इस पर अमल करेंगे, ये तो समय बताएगा। दोस्तों, चिराग पासवान ने ये कहा कि आज बिहार में कोई भी बाहर का छात्र पढ़ने नहीं आता है। बिल्कुल सच कहा। हम लोग पत्रकार हैं जिन्हें कभी करोड़ों रुपए सैलरी नहीं मिली और फेसबुक पे ही सही, सोशल मीडिया पे ही सही, लिखते रहे। मैं लगभग 10-12 सालों से, 15 सालों से लिख रहा हूँ इस बात को फेसबुक पर कि शायद ही बिहार में बाहर से कोई पढ़ने आता है। हाँ, किसी के फादर अगर IAS अफसर हैं या सेंट्रल सर्विसेज में हैं, जिनकी मजबूरी है बिहार में रहना, तो उनके बच्चे पढ़ सकते हैं। और बहुत सारे प्राइवेट स्कूल जो हैं, निजी स्कूल, वो ऐसे हैं जिनका स्टैंडर्ड बढ़िया है बिहार में भी, क्योंकि प्राइवेट स्कूल जो है वो पैसों से चलता है और पैसा बेहतर है तो ये शिक्षा तो अच्छी होगी। लेकिन सरकारी शिक्षा में ये बात नहीं होती, उस पर सरकार खर्च करती है पब्लिक बेनिफिट के लिए। और ये नीति है, गवर्नमेंट की नीति है, संविधान की नीति है कि हमें शिक्षा देना है लोगों को, तो उस हिसाब से ये चीज़ें होती हैं। तो चिराग पासवान ने ये कहा और मैं उससे संबद्ध हूँ कि ऐसा होना चाहिए कि चिकित्सा जो है और शिक्षा, ये दोनों बहुत बेहतर होना चाहिए, जो बिहार का नहीं है। अगर एम्स नहीं हो, BHU नहीं हो, BHU में भी बिहार से बहुत लोग जाते हैं। बिल्कुल, मोतिहारी है, बेतिया है, बगहा है, मुजफ्फरपुर है, ये जितने भी ज़िलों का मैंने नाम लिया, बहुत लोग जाते हैं वहाँ पे, इलाज कराने जाते हैं। दिल्ली एम्स जाते हैं लोग। तो ऐसे दिल्ली एम्स पे सबका अधिकार है, लेकिन समस्या ये है कि जो हर जितने भी ज़िले हैं उसमें सदर अस्पताल है, एक जिला अस्पताल है, आखिर उसका रोल क्या है? इसी तरह स्कूल्स हैं, बहुत सारे स्कूल्स हैं, लेकिन उसमें जा कौन रहा है? ऐसा नहीं है कि उसमें जगह खाली है, शिक्षक बैठे हुए हैं और कोई नहीं, नहीं है, बहुत ठसाठस बच्चे भरे पड़े हैं, लेकिन उसका स्टैंडर्ड क्या है? हम लोगों ने भी अपनी जो शिक्षा ली है वो सरकारी स्कूल से ही लिया, सरकारी कॉलेज से लिया है। लेकिन छात्र थे, पढ़ने में भी अच्छे थे, शिक्षक भी बहुत अच्छे थे। लेकिन दोस्तों, था क्या कि तब पढ़ने वालों की संख्या बहुत कम हुआ करती थी। अब पढ़ने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है। सुविधाओं को भी सरकार ने बढ़ाया है, लेकिन जो पढ़ाने वाले हैं और जो सरकार की नीतियाँ हैं, एक शिक्षक है उनके पास सैकड़ों काम है, लेकिन वो स्टैंडर्ड नहीं आ पाता है, वो गुणवत्ता नहीं आ पाती है कि जो बच्चे हैं वो टक्कर लेंगे दूसरे छात्रों से या दूसरे स्टेट के छात्रों से, राज्यों के छात्रों से। बिल्कुल संभव नहीं है। आप ये कह सकते हैं कि बिहारी लड़के IAS बहुत ज़्यादा बनते हैं, इंजीनियर बहुत ज़्यादा बनते हैं, डॉक्टर बहुत ज़्यादा बनते हैं, उसमें सरकारी स्कूल का कोई हाथ नहीं है। उसमें अगर हाथ है तो कोचिंग संस्थाओं का है।
बिहार का है, बाहर का है। आप जाके देखिए, कोटा में देखिए, दिल्ली में देखिए, जयपुर में देखिए, लड़के भरे पड़े हैं। नोएडा में देखिए, लड़के भरे पड़े हैं, खूब पढ़ाई कर रहे हैं वहाँ पे जाके और मेहनत करते हैं। आपके यहाँ कोई और चारा नहीं है दोस्तों। आपकी मजबूरी है कि आपको पढ़ना ही है। आपकी मजबूरी है कि आपको सरकारी नौकरी ही चाहिए, सुरक्षा के हिसाब से। आपके यहाँ कोई फ़िल्म इंडस्ट्री नहीं है, दवाओं की बड़ी-बड़ी फैक्ट्री नहीं है, कोई स्टील के उद्योग नहीं है, पंजाब की तरह, हरियाणा की तरह आपके यहाँ उद्योग नहीं लगे हैं, या नोएडा की तरह नहीं है। मान लीजिए कोई लगा भी है, तो 100, 150, 50, 100 लोग काम करते हैं। कितनों का काम चलेगा? नहीं चलेगा। ऊपर से केंद्र सरकार की और खुद आपकी जो सरकार है, राज्य सरकार की, उनकी नीतियाँ ऐसी हैं कि आप लेबर बनने को अभिशप्त हैं। लेबर पढ़े लिखे लोग भी हो सकते हैं। एक तो वो होते हैं जो मजदूरी करते हैं, हाथ पांव से काम करते हैं, शारीरिक श्रम करते हैं, और एक वो है जो इंजीनियर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, सीए बनते हैं, सीएस बनते हैं, वैज्ञानिक बनते हैं। अब बताइए, अगर यहाँ कंप्यूटर इंजीनियर हो भी जाए, किसी शहर में अगर 5,000 कंप्यूटर इंजीनियर अगर हो जाए, कंप्यूटर साइंस से उन्होंने पढ़ाई किया है या बायोटेक से किया है, बायोटेक्नोलॉजी से कोई कोर्स किया है, तो उनको कहाँ नौकरी मिलेगी? चलिए, नौकरी नहीं मिलेगी। अगर वो स्टार्टअप लगा रहे हैं तो कहाँ लगाएंगे, क्या करेंगे? आप जरा बिहार में किसी बैंक से लोन लेकर दिखा दीजिए, नहीं मिल पाएगा। ऐसा नहीं है, बहुत मिलता है लोगों को, बहुत कम संख्या है। तो चिराग पासवान ने जो कहा है, मैं उससे कंसर्न हूँ और मुझे लगता है उन्होंने सही कहा है। लेकिन चिराग पासवान को ये बताना चाहिए कि आप कैसे करेंगे, क्योंकि हर नया नेता जो आता है, एक और है मार्केट में, वो भी अभी हाल ही में लॉन्च हुए हैं, और वो तो बड़े ही बड़े लोग हैं और बड़ी नेतागिरी करने की संभावना लोगों को उनमें दिख रही है। प्रशांत किशोर, वो पदयात्रा कर रहे हैं, अभी उनका पदयात्रा चल ही रहा है। वो बार बार एक चीज पे फोकस्ड हो जाते हैं कि भाई लालू जी अपने बेटे को सीएम बनाना चाहते हैं, और 30-32 सालों से बिहार में एजुकेशन का कुछ भी नहीं हो रहा है। लेकिन समस्या उनके साथ भी यह है कि वो 30 साल 32 साल से पहले की बात नहीं करते हैं। उसके पहले जो सरकारें थी, जो लोग थे, उन्होंने कैसी सत्ता चलाई, व्यवस्था कैसी बनाई, और उस समय कितने यूनिवर्सिटी खुले, कॉलेज खुले, कितना धड़ाधड़ काम हो रहा था। अगर साउथ इंडिया के मुकाबले देख लें, उस पर बात नहीं करते, अगल बगल के स्टेट की भी बात नहीं करते। ये सवाल लोग ही करते हैं। हम लोग तो लोगों से जो सुनते हैं वो आपके सामने रखते हैं, एक आदान प्रदान करते हैं बातों का, तो ये वो भी नहीं करते। तो चिराग पासवान में संभावना है, इसमें कोई शक नहीं है, और उनकी तरफ भी लोग देख रहे हैं। लेकिन अब ये है कि वो खुद अकेले हैं या कहीं कुछ गठजोड़ है। वो, मुझे तो ये ऐसा भी लगता है, प्रतीत होता है, ये मेरा अनुमान है, कहीं ऐसा नहीं हो, क्योंकि बिहार में जो राजनीति है जाति के बिना नहीं हो सकती। मुझे लग रहा है कि कहीं इस तरह तो नहीं है कि कभी उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान और प्रशांत किशोर ये लोग मिलके एक तिकड़ी बना लें और लड़ें, क्योंकि यहाँ वोटों का परसेंट तो चाहिए। प्रशांत किशोर भी किसी एक जाति का नेता बनना चाह रहे हैं, बेशक वो न कहें, लेकिन यह जरूर है कि यहाँ ब्राह्मणों का कोई सार्वभौम नेता नहीं है, जैसे और जातियों में है। पासवान में है, यादव में है, कुर्मी में है, निषाद अर्थात मल्लाह में है, मुसहर में माझी जी हैं, कुशवाहा में उपेंद्र कुशवाहा है, और अभी ब्राह्मणों का सीट जो है, ब्राह्मण समुदाय का, वो खाली है। तो हो सकता है कि प्रशांत किशोर उसको भरना चाह रहे हों, मेरा ऐसा अनुमान है, गलत भी हो सकता हूँ मैं। तो चिराग पासवान जो कह रहे हैं उस पर उन्हें अमल करनी चाहिए, और एक ड्राफ्ट करना चाहिए। उन्हें बताना चाहिए कि वो शिक्षा में क्या क्या करेंगे, स्कूल के लिए क्या करेंगे, कॉलेज के लिए क्या करेंगे, हायर एजुकेशन के लिए क्या करेंगे। अगर हायर एजुकेशन बहुत ज़्यादा दिया जाता है तो लोगों में नौकरी की डिमांड होगी, तो उन्हें कहाँ खपाएंगे? क्या आप भी बाहर भेजेंगे उनको नौकरी करने के लिए, या बिहार में ही जगह देंगे? तो आपको चाहिए कि अपने मीडिया टीम के साथ, एक्सपर्ट्स के साथ बैठें, बात करें, विचार करें और बताएं कि शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में आपका क्या विचार है और क्या प्लानिंग है।
आप लोगों को कैसे बताएंगे कि हम ये करेंगे तो ऐसे होगा, रिजल्ट हमें इस तरह का मिलेगा। उसके बाद आता है बहुत कुछ है, कृषि है, रोजगार है, भ्रष्टाचार है, सिंचाई है, बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि एक स्टेट में एक दो चीजें नहीं होती, बहुत सारी चीजों का एक समुच्चय होता है और वहाँ व्यवस्थाएं बहुत तरह की होती हैं। तो चिराग पासवान को इन सभी चीजों पर एक रूटीन वर्क करना चाहिए और लगातार करना चाहिए और लोगों को बताना चाहिए कि आप करना क्या चाहते हैं। रैलियों में भीड़ तो बहुत होता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वह भीड़ वोट में तब्दील हो जाए, या यह भी जरूरी नहीं है कि किसी नेता को सीट मिल जाए, वह सीएम बन जाए, मुख्यमंत्री बन जाए तो वह कुछ कर ही डालेगा। हो सकता है कि यह तब तक के लिए कही गई बात हो। अगर चिराग पासवान को सचमुच कुछ करना है तो उन्हें बताना चाहिए कि उनकी प्लानिंग क्या है, रणनीति क्या है। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, और आप द नीति चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय अवश्य दें। आपके राय के बिना कुछ नहीं हो सकता। धन्यवाद।